6 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा आमिर अपने दोस्त अरमुगान से मिलने घर से निकलता है, जिसकी खबर वो अपने एक दोस्त को एक वॉइस नोट के जरिए देता है। राफी भाई, मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्शा नामी एक लड़की की बुनियाद पर शुरू होने वाली इस लड़ाई के बाद मुस्तफ़ा आमिर कभी भी अपने घर वापस नहीं आ सका। दरअसल इसी दिन अरमुगान अपने एक दोस्त शेराज को भी खियाबाने मोमिन कराची में मौजूद अपने बंगलों पर बुला लेता है और साथ ही मुस्तफ़ा आमिर भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद अरमुगान अपने बंगलों पर ही मुस्तफ़ा पर मारपीट शुरू कर देता है और फिल्मी स्टाइल में इसे मारते हुए सिक्का उछालते हुए कहता है कि अगर टेल आया तो वो इसे छोड़ देगा, लेकिन अगर हेड आया तो वो इसे मारेगा। और ऐसे ही करते हुए अरमुगान 2 घंटे तक मुस्तफ़ा को एक लोहे के रॉड से मारता रहा, जिसके बाद अरमुगान मुस्तफ़ा को अपने ही बंगलों की पार्किंग में मौजूद इसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलोचिस्तान के इलाके हब में ले जाकर इसकी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर इसे जला देता है। इस सारे इंसिडेंट के बाद जब मुस्तफ़ा घर ना पहुंचा तो मुस्तफ़ा के पेरेंट्स ने अपने करीबी थाने में मुस्तफ़ा के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और साथ ही अरमुगान को भी इस एफआईआर में नॉमिनेट किया कि मुस्तफ़ा अरमुगान से ही मिलने घर से निकला था, जिसके बाद पुलिस की जानिब से केस को बिल्कुल भी सीरियस ना लिया गया। लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा के पेरेंट्स ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को अप्रोच किया तो केस को लेकर पुलिस संजीदा नजर आई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए केस को सीआईए पुलिस को रेफर कर दिया गया, जिसने शक की बुनियाद पर जैसे ही अरमुगान के बंगलों पर रेड किया तो पुलिस को देखते हुए अरमुगान ने पुलिस पर सीधे फायर खोल दिए, जिसके लिए अरमुगान ने जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया। 2 घंटे तक जारी रहने वाले इस इनकाउंटर में अरमुगान बाहर लगे कैमरों की मदद से पुलिस को मॉनिटर करता रहा और ये इसी दौरान अपने दर्जनों लैपटॉप से डाटा भी डिलीट करता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे अरेस्ट कर ही लिया। वहीं इस सारे इंसिडेंट में डीएसपी समेत 2 अहलकार जख्मी भी हुए। साथ ही पुलिस ने अरमुगान के बंगलों से 50 से ज्यादा लैपटॉप्स और 2 क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मशीन्स भी कब्जा में ली, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में बिल्कुल ही गैर कानूनी है। जबकि ये सुनकर आपको हैरानगी होगी कि इन दोनों माइनिंग मशीन्स की कीमत 2 से 2.5 अरब रुपए के करीब थी। जिसके बाद जैसे ही मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी को रिकवर करके इसके डीएनए को अरमुगान के बंगलों से मिलने वाले डीएनए सैंपल्स के साथ मैच किया गया तो ये मैच कर गए और फिर पुलिस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में 21 फरवरी के बाद अरमुगान ने कन्फेस किया कि इस सारे खेल को इसने अपने एक दोस्त शेराज के साथ मिलकर अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने शेराज को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने मजीद बताया कि अरमुगान के लग्जरी लाइफस्टाइल से इंप्रेस होकर ही इसने अरमुगान से दोस्ती की थी। जहां न्यू ईयर नाइट पर अरमुगान की मुस्तफ़ा आमिर से शदीद तल्ख कलामी हुई थी, जिसकी बुनियाद मार्शा नामी लड़की थी, जिसका जिक्र मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने भी किया कि ये लड़की उनके बेटे के साथ पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थी। दूसरा, अरमुगान मुस्तफ़ा को काफी नापसंद करने लगा था क्योंकि अरमुगान के ज्यादातर दोस्त भी मुस्तफ़ा आमिर से काफी इंप्रेस थे। पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि इस लड़ाई के बाद मुस्तफ़ा आमिर ने अरमुगान को एक इमोजी सेंड की थी, जिसको लेकर भी अरमुगान मुस्तफ़ा से काफी नाखुश था। फिर जैसे ही 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर लापता हुआ तो इस खबर को पाकर मार्शा नामी लड़की भी 12 जनवरी को मुल्क से फरार हो गई, जिसे पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। दूसरी तरफ अरमुगान के वालिद कामरान कुरैशी का कहना है कि इनका बेटा पिछले 8 साल से मंशियात का आदी है, जो अपने ही बंगलों पर एक गैर कानूनी कॉल सेंटर चला रहा था, जहां इसके पास 30 से 40 लड़के लड़कियों का एक प्रॉपर स्टाफ मौजूद था, जो हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपीस कमाता था। जबकि पुलिस ने रिवील किया कि अरमुगान अक्सर अपने बंगलों पर अपने स्टाफ मेंबर्स को लोहे के रॉड से मारता था, क्योंकि 3 जनवरी को अरमुगान ने ऐसी ही एक लड़की को अपने बंगलों पर बुलवाकर इस पर तशद्दुद किया था, जबकि इससे ज्यादती की कोशिश भी की गई थी। यहाँ तक कि इस वाकये में पुलिस को इन्वॉल्व करने पर अरमुगान ने इस लड़की को शदीद नताइज की धमकियां भी दी थी। अरमुगान के इस कदर मंशियात के आदी होने पर जब पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो पाकिस्तान के बड़े अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हुसैन की गिरफ्तारी भी अमल में आई और यूं पुलिस ने इससे 557 ग्राम मंशियात भी बरामद की, जिसने पुलिस इंटेरोगेशन में बताया कि वो मुस्तफ़ा आमिर को जानता था लेकिन अरमुगान से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, जिसका मजीद कहना था कि वो मुस्तफ़ा आमिर और एक साथी उस्मान सवाती से मिलकर मंशियात का नेटवर्क चलाते थे और ये सारा नेटवर्क डार्क वेब के जरिए ही हैंडल किया जाता था।
मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये मंशियात इंपोर्ट की जाती थीं, जो कोरियर कंपनीज की मदद से पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी भेजी जाती थीं। यहाँ तक के साहिर ने यह भी कन्फेस किया कि वो पिछले 2 साल से इस गैर कानूनी काम से 25 से 30 करोड़ रुपीस कमा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफ़ा आमिर की वालदा साहिर के बयान को बिल्कुल गलत करार दे चुकी हैं, जिसमें उनका कहना था कि उनका बेटा ना ही मंशियात का आदी था और ना ही किसी ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो हर सूरत में अरमुगान और उसके दोस्त शिराज को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा आमिर के वालिद भी इस केस को लेकर किसी भी किस्म की डील करने को तैयार नहीं और मुस्तफ़ा आमिर के लिए इंसाफ की इसी कैंपेन को तेज करने के लिए जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा आमिर के नाम से एक फेसबुक पेज भी बन चुका है, जिसे मुस्तफ़ा आमिर की फैमिली की तरफ से ही हैंडल किया जा रहा है, ताकि लोगों को इस केस को लेकर हर अपडेट से आगाह किया जा सके और अरमुगान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाली तहरीक को मजीद तेज किया जा सके। यहाँ हमें एक सबक भी सीखने को मिलता है कि कैसे बुरी सोहबत की वजह से अरमुगान का दोस्त शिराज आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जिसने अरमुगान के लग्जरी लाइफस्टाइल से इंप्रेस होकर ही इससे दोस्ती की थी, जिसे बाद में अनफॉर्चुनेटली अरमुगान ने अपने नापाक अजाइम के लिए इस्तेमाल किया, जो आज इसी दोस्ती की वजह से जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है। दूसरों की अवेयरनेस और मुस्तफ़ा को इंसाफ दिलाने के लिए आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करना। और बाकी क्या मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ मिल पाएगा या ये हाई प्रोफाइल केस भी कई दूसरे केसेस की तरह पुलिस की मिसमैनेजमेंट की नजर हो जाएगा? कमेंट्स करके जरूर बताना।